ये बताओ, जब तक पिताजी के पास गई थी तो उस समय राज दरबारी पिताजी के पास था या नहीं? हाँ था। राज दरबारी, अरे वो राज दरबारी जी, मेरी बातों को गौर से सुनो जी। मेरी पत्नी निर्मला पिताजी के पास गई थी जी, तो निर्मला ने पिताजी से क्या कहा और पिताजी ने क्या कहा? ये 500 रुपया मंगली है महाराज से। महाराज कहना हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, सुथनी खाए के पैसा नहीं खे, सारा पैसा प्रजावासियों में बांट दिया। मेरे पिताजी बोल रहे थे। हाँ, और क्या बोल रहे थे? और बोल रहे थे कि ये जानते हो द्वारपाल, ये निपुत्री है, निसंतानी है, बाजिन है, महिला है। क्या? बहिला बोल रहे थे? हराम। राज दरबारी, मैं इस बात का पता लगाऊंगा जी। अगर ये बात झूठ साबित हुई तो मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे खानदान को शमशान घाट पहुंचा दूंगा। जी जी जी, मंजूर मंजूर। जा सकते हैं निर्मला। हाँ स्वामीनाथ। निर्मला, मैं तेरे आंख में आंसू एक पल नहीं देख सकता। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है निर्मला, अपने चेहरे को हमेशा हंसता हुआ रखा करो। और मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास और इन सारे सवाल का जवाब उनसे लेकर आऊंगा। ठीक है स्वामीनाथ। हरे महाराज, अब तो मैं आग लगा दी हूँ, अब आके देखिए क्या होगा। दरबारी मुझे डंका। बेटा बादल, मालूम होता है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी से जा रहे हो कहीं। बात क्या है? पसीना पसीना हो रहा है तुम्हारा शरीर। पिताजी, पिताजी के चरणों में बेटे बादल का प्रणाम। खुश रहो। लेकिन इतना पसीना हुआ है तुम्हें, आखिर बात क्या है? पिताजी, आज तक मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, क्या कुछ मांगा नहीं। आपने मुझे इस दुनिया को दिखाया, सारी सुख मेरे कदमों में रख दिए। आप इस राज्य के राजा हैं और आपके पास 500 रुपए नहीं है। कहना क्या चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूँ पिताजी, क्या आपकी बड़ी बहू निर्मला आपके राज दरबार में आई थी या नहीं आई थी? निर्मला मेरे राज दरबार में नहीं आई थी। पिताजी, निर्मला आपके राज दरबार में नहीं आई थी? नहीं। पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम्हें ना विश्वास हो तो दरबारी से पूछ लो। ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। राज दरबारी, दरबारी बतला दो। इधर आओ। ये बतलाओ, क्या मेरी पत्नी निर्मला पिताजी के राज दरबार में आई थी ना? पिताजी सुन रहे हैं? सुन लीजिए। क्या क्या कह रहा है? कह दो उससे। राज दरबारी आई थी ना? आई थी। अरे साफ साफ बतला दो ना उसे। अरे हरामजादे, ये क्या नहीं आई थी, आई थी नहीं आई थी, क्या लगाया है? आई थी। पिताजी,
मैं आपके सामने ये गवाह पेश किया हूँ। सुनो आप अपने गुनाह को कबूल कीजिए पिताजी। बादल सुनो, यदि सत्य पूछते हो तो निर्मला मेरे पास आई थी। आई थी और मुझसे 500 रुपया मांग रही थी। हर वक्त तो उसका घटा ही रहता है। ये लेना है, वो लेना है, यहां जाना है, वहां जाना है। बेटा बादल सुनो, मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूं। कहो मेरा बात मान जाओगे? पिताजी, आप तो मेरे पिताजी हैं, इस राज्य के राजा हैं। भला मैं आपको कौन सी राय दे सकता हूं? तो सुनो बेटा बादल, मैं यही सोचता हूं, आज इतना समय बीत गया और सारंगजादी ने एक बच्चे की जन्म नहीं दे पाई। मैं यही सोचता हूं कि आखिर मेरे न रहने पर इस राज का दीपक कौन जलाएगा। इसलिए मैं यही सोचता हूं तुम्हारी शादी मैं दूसरा करूं, अच्छी राजकुमारी लाऊं और उस राजकुमारी से कोई औलाद पैदा होगा तो इस हवेली का चिराग होगा। वाह रे पिताजी, वाह वाह रे आपका फैसला, वाह रे आपका न्याय। आप इस सियासत के राजा हैं। तो ये बतलाइए पिताजी, क्या जिस औरत का बच्चा नहीं, क्या उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं? यही तो सोचने की बात है बेटा बादल। मैं जिस कांच को लगाया था फल के वास्ते, और फल नहीं देगा तो क्या करोगे? पिताजी, वो वस्तु किस काम का है जब उससे कोई फल ही नहीं मिलना है? मैं जो कहता हूं करो। पिताजी, आप पहेलियां ना बुझाइए। यही मैं कहना चाहता हूं, उस हरामजादी को इस रास्ते से हटा दो। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। नहीं पिताजी, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता पिताजी। आप कैसे बाप है, आप कैसे बाप है? मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे तो घिन आ रहा है पिताजी कि मैं। सुनो बेटा बादल, बात को समझा नहीं। आखिर तुम्हारे न रहने पर तुम्हारे नाम को रोशन कौन करेगा? जवाब दो। पिताजी, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए पिताजी। इसे तो मैं निर्मला के प्यार में मैं भूल ही गया था पिताजी। लेकिन शायद मैं ये भूल चुका हूं कि अगर इस घर का चिराग कौन जलाएगा, इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? पिताजी, मुझे करना क्या होगा? मुझे साफ साफ बतलाइए पिताजी। तो मिटा दो हरामजादी को इस रास्ते से। देर करना कोई जरूरत नहीं। बस पिताजी, बस मैं आपके इशारे को समझ गया। आप क्या कहना चाहते हैं? लाइए पिताजी, ये खंजर मुझे दे दीजिए, मैं निर्मला को इस दुनिया से जुदा कर दूंगा। जाओ लो। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। चलते रहो। मैं यूं गया और यूं निर्मला को मौत के घाट पर उतार कर आपके पास आऊंगा। मैं अपने बेटा बादल का धूमधाम से अच्छी राजकुमारी के साथ शादी करूंगा। अच्छा दान दहेज भी मिल जाएगा।
बेटा बादल ये काम तमाम करके आएगा। अब मैं चलता हूँ राज दरबार को। बादल तुम अच्छा नहीं किया। तुम जानता है कि निर्मला अरे वो जहरीली नागिन है। एक ना एक दिन तुमको भी तो गोड़े हाथ टूट जाइए भाई, लेकिन बादल सिंह तो नहीं खा होगा। तब ना बोलिए बाबा। तो ठीक है ठाक रहा कौन हितवा मार दिया था तले कहे हम बोलाई पुलिस फोन करो कोटपागास थाना पर। फोनवा काहे नहीं उठाता। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? अरे हम महाराज के दरबार से दरबारी बोल रहे हैं। अरे क्या बात है, मैं कोटपागास थाना से दरोगा बोल रहा हूँ। अरे यहाँ एक मर्डर हो गया है। अरे किस गांव में मर्डर हुआ है? महाराज का। अरे यार किस गांव में? गांव का नाम नहीं पता है क्या? पे तेरे को सिमरा डाल में है। ठीक है, अभी 10-15 मिनट के बाद पुलिस भेज रहा हूँ। हाँ हाँ, अब तो फोन कर ही दिया नहीं, पुलिस अबे करी। कौन ही तो मरला करी वो इनका पता ना कौन मरला सब। आयो राजाऊ जी, अरे राजाऊ अरे बेवकूफ, वो महीना रुकल यो महीना रुक गए। क्यों रो रहा है? क्यों तेरा महीना रुका हुआ है? सरकार अभी ठीक है ठाक में महाराज रहा, अब पता नहीं कौन ही तबा मार दिया सर। क्या पिताजी मर गए? नहीं राज दरबारी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जानकारी हो गए तो ही तरह के तूरू दे, पता ना कौन ही तो मरला है करी। ले जाकर अपनी घरवाली के साथ उसका ऑमलेट बनाकर खा लेना है बेवकूफ। और कहाँ फोन लगा रहा था? पुलिस के मोबाइल दिखा, 112 नंबर लगा। मोबाइल दिखा अपना पहले तो। ओह इधर लगा। ये मोबाइल कहाँ से मंगाया है? विदेश, दुबई का। दुबई यानी विदेश। हाँ राज दरबारी जी, ये बता विदेश कैसे जाते हैं हम लोग? विदेश कौन से साधन से जाते हैं? एरोप्लेन से। एरोप्लेन जी यानी हवाई जहाज। जी राज दरबारी जी, मैं आज तक जानता था तू निकम्मा है, बुद्धू है, पागल है, जाहिल है, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है तू पढ़ा लिखा हुआ लग रहा है। और 5 साल रहलो है दुबई में। हाँ और वो भी CBSE बोर्ड से पढ़ा है जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल से। राज दरबारी मैं बहुत खुश हुआ। जी
जी कि तू पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन थाने पे फोन कर चुका है। हाँ फोन कर दे, पुलिस वहाँ से चल दे ले भाई। अरे हरामखोर, हाँ ये मोबाइल पकड़ो और एक बार और फोन लगाओ और उसे वापस कर दो पुलिस को। बोल दो मैं झूठ बोल रहा था। जल्दी करो। हेलो, हेलो, कहाँ से बोल रहे हो? आज सरकार ये फोन कहाँ लगा है? ये तुम हम लगाए 112 नंबर पुलिस वाले को। अरे किस थाने पर फोन लगाए हो बेउदगी का? हाँ? ये भाई उधर लगल का? अरे घोसी थाने पर ये नंबर लगा है जो फोन किए हो। जी जी मैं दरोगा बोल रहा हूँ। सरकार वो मर्डर हो गया था, हम ही बोले थे। ठीक है, अभी 15 मिनट के अंदर में आपके पास पहुंचने वाले हैं। ऐसे मेरा काम है मेरे पुलिस। ना ना सरकार, ये कोनो जरूरत नहीं के। क्यों? अरे हम जाने की मर्डर हो गया तो जिया था। उल्टे तुम्हारे ही को फंसाऊंगा बेउदगी का। जी लाओ जरा राज दरबार, ये फोन मुझे दे दो। इधर आओ, मेरे जी। पास आओ, मेरी बातों को गौर से सुनो। राज दरबार, अरे बेवकूफ, मेरी बातों को पहले सुनो। पिताजी को मैंने ही खत्म किया है। हाँ राज दरबार। आई दादा, हम तो जाने की ये दादा मर्डर भइल बा। लेकिन राज दरबारी, इस राज को राज ही रहने देना है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। सरकार तन कहिया हमार बोड़ी न। अरे बेवकूफ, हाँ, हाँ। तू तनख्वाह की बातें कर रहा है? जी मैं तुझे माला माल कर दूंगा। हैं? हाँ राज दरबारी। तो बार पैसे बचाओ जाइए। हाँ हाँ जी, सिर्फ मेरा इतना सा काम कर दो। और बताओ जा, इतना सा। इतना सा मैं इतनी सा हम करबे ना करो। अरे बेवकूफ, इतनी सी की बात है। इतनी सा हम करबे ना करो, करो तो पूरा करो। अरे हराम हो जी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ छोटा सा काम है। बस इतनी सा का फायदा बा। हम कहले पूरा करी तो फायदा रहे। अरे हरामखोर, मैं क्या कह रहा हूँ तू क्या समझ रहा है? का? मैं पिताजी को खत्म किया हूँ। हाँ इस राज को अगर राज ही रहने दिए जी तो मैं तुम्हारी साउथगाइन के लिए 2 बोलेरो खड़ा कर दूंगा हैं? और तेरे लिए एक बुलेट। जी तब तुम गड़िए से आए, गड़िए से जाइए। हाँ राज दरबारी, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी जी जाओ राज घराने से जितना मन करे उतना पैसा रुपया ले लो। जैसी आ गया सर। जा सकते हो। अरे प्रजावासी हो, गौर से देखे हो तुम लोग कि मेरी पत्नी के ऊपर अगर कोई भी उंगली दिखा तो जब मैं अपने पिता का नहीं हो सकता तो सोच लो मैं तुम लोग के साथ क्या कर सकता हूँ। अब मैं चल रहा हूँ, ये खबर अपनी पत्नी को सुनाऊंगा। अरे अभी मेरे स्वामीनाथ नहीं आए, देखते कब तक आएंगे। स्वामीनाथ, निर्मला, क्या बातें बड़े खुश नजर आ रहे। हाँ निर्मला, हाँ तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। क्यों नहीं? आज मैं तुम्हारी खुशी को देखकर बहुत खुश हूँ निर्मला। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। क्या? और जानना चाहती हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं? मैं इतना खुश क्यों हूँ? हाँ बताइए ना। मुझसे ज्यादा तुम खुश हो जाओगी सुनोगी तो। क्या? हाँ निर्मला, कैसी खुशी की बात है? तो पिताजी के राज दरबार में गई थी सिर्फ 500 रुपए लाने के लिए, हाँ हाँ और पिताजी ने तुझे 500 रुपए देने से इनकार कर दिया। हाँ इनकार तो कर दिए। निर्मला,
इसी खंजर से मैं पिताजी के शरीर को बोटी बोटी कर इस दुनिया से खत्म कर दिया हूं निर्मला। स्वामीनाथ, हाँ निर्मला, हाँ सच कह रहे हैं? हाँ निर्मला, महाराज का खत्मा हो गया? हाँ निर्मला। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। निर्मला, विश्वास हो जाएगा। अब जानती हो क्या होगा? क्या होगा? आगे आगे देखते जाओ, इस रास्ते का कांटा निकल चुका है। अब मैं इस सियासत का राजा बनूंगा क्यों नहीं? और तुम महारानी। महारानी